बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। सर जी, आज तो कोट ही कोट है और बड़ी बड़ी खबरें। खबरें बड़ी बड़ी हैं। और खबरें तो बड़ी हो गई, जो उन समाज के दौरान जो इंकशाफात और वो सारी चीज़ें जो है कि यार ये क्या होता रहा यार 4-5 साल। हाँ जी, वही कानून तुम्हारे है, सामने वही हो आइन गया। है, वही सुप्रीम कोर्ट है हाँ, और कोई चीज़ें निकल रही हैं। मगर एक चीज कोई आपने नोटिस जवाब किया, दे। जो मैं बात करता हूँ बड़ा ठहराव सा आ गया हुआ है। हाँ जी, वो तो जो है वो ना, जड़ी नसो पाज दौड़ लगी, इंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो चीजें खत्म हो गई तो हैं। जाहिर है कि अभी सारा आपने, सिस्टम सुकून से चल रहा है। हाँ तो बिल्कुल आपने एक फ्रीक का जो है उसे बांध के अंदर फेंक दी है। हम्म। तो चैलेंज करने वाला कोई नहीं है या एतराज़ करने वाला कोई नहीं है, तो सुकून ही सुकून है। सुकून.com। जी हाँ। और वज़ीर आज़म साहब भी तुहानू पता है ना, वो भी बड़े सख्त ने हुण आप मीडिया वज़ीर शीडिया साहब भी ते कोई मेरा ख्याल है तो बाहर नहीं हुए जे ते साफियां सूफियां नु बड़ा पैंदे ने। जी हाँ। हाँ। तो इसलिए भाईजान ये चीज़ें अच्छा, लेकिन देखिए जी आज ये तो उसका एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, बड़ी उसमें फिर धरना। धरना केस हल्ला, हम्म। फिर साइफर हल्ला जी हाँ। ते अज मेरे ख्याल केसां च फिरदे रहिए तुहाडी टल्ली तो बाद। हाँ, ठीक है, टली बजा ली है। हाँ जी, हम जाओगे जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, कितो कितों शुरू हुई है? केड़ा केस? साइफर तो शुरू हो जाते हैं मेरा ख्याल है। हाँ जी, साइफर एक है, वो मतलब छोटा सा है, उसमें क्या है, साइफर में कुछ भी नहीं रह गया हुआ। साइफर का अब ट्रायल तो होना ही होना है। तो नहीं वो कोशिश तो की वो थी ना। खान साहब जो है रोज जो है वो उनके वकील जो है कोई ना कोई चिट्ठी डाल देते हैं या शाह महमूद कुरैशी के जरिए डाल देते हैं, वो भी उनके साथ को एक्यूज हैं। तो उन्होंने मुख्तलिफ चिट्ठियाँ डालते रहते हैं और वो रोज़ रिजेक्ट हुई जा रही हैं। आज उन्होंने जो है पोस्ट अरेस्ट बेल के जो है उसके लिए उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया। आज तो नहीं खैर किया हुआ था, ये इन्होंने काफ़ी पहले किया था, मेरा ख्याल है कोई अक्टूबर 16 को जो है इन्होंने बेल अप्लाई की थी कि मुझे बेल दी जाए। तो वो जो है उसका फैसला जो है जज साहब ने, जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने आज सुनाया। उन्होंने कहा जी नहीं जी भाई जी तुसी नहीं क्वालिफाई कर दे जी बेल वास्ते। तो इसलिए जो है उनकी बेल, एक तो बेल और दूसरा वो उन्होंने इस्तदा की हुई थी कि ये समात रोकी जाए, वो तो कल रिजेक्ट हो गई थी। एक आज उन्होंने और उसका की, फैसला जारी किया है हाँ ना आज। एक आज और की हुई थी अपना, उसका भी फैसला जारी हुआ है पे FIR को क्वैश किया जाए, जो साइफर वाली FIR है उसको क्वैश किया जाए, मतलब उन मुकाता जाए, बिल्कुल मुद्दे मुकाता जाए। लेकिन वो कई बार बार यही कही जा रहे हैं कि भाई उधर समाज से जाओ, उधर पेश हो, हाँ उधर वो जो जेल में हो रही है। जी हाँ। तो वो बहरहाल जो है उनकी तो सारी अब दरखास्तें तो रिजेक्ट ही हो रही हैं। अब तो बस वही है जो साइफर केस में इनका फिर ट्रायल चलेगा और जो भी इसका जो फेट अभी होएगा। और उनके वो उन्होंने ऐलान कर दिया ना कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हाँ तो वो जाहिर है उनके पास वो फोरम तो है। तो तो कुछ ना दिन ये इस्तेमाल खान कर साहब, ये लेंगे वैसे तो। बड़ा मुश्किल होता है अपना कोर्ट्स के लिए, एक अपना अगर ट्रायल शुरू हो जाए और उस ट्रायल को जो है कोई ऊपर वाली कोर्ट जो है उसके लिए रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि पहले फैसला हो लेने दे फिर आइएगा। हाँ, तो यही मेरा ख्याल है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो मैं, मेरा ख्याल है, मतलब मैं इतना कोई कानूनदान तो नहीं हूँ, मगर जो बात समझ आती है वो यही होएगा, क्योंकि ट्रायल शुरू हो चुका हुआ है, उनको चार्ज फ्रेम हो चुका है अपना। तो इसलिए जो है मेरा नहीं ख्याल है कोई भी कोर्ट जो है उसमें इंटरवीन करेगी। तो ये वो जब एक दफ़ा उनकी वहाँ से जो भी फैसला होगा, उनकी अगर कन्विक्शन होती है या जो भी होता है, तो उसके बाद उनके पास फोरम होगा, फिर हाई कोर्ट से शुरू होंगे। पहले हाई 14 साल तक है। हाँ, इसमें तो बड़ी खौफनाक ही है, कोई 14 साल है और मैक्सिमम जो है सजाए मौत है। मैं वो कहना नहीं चाह रहा था। हाँ हैरत है। हाँ और कौमी राज अफशा किया है ना, हाँ, सजाए लेकिन मौत मेरा तो ख्याल जाती है। साबित नहीं हो सकेगा क्या? ये सारी चीज़ें। नहीं खान साहब, वो जुड़े इतने गवाह नहीं हो कि सारे वो जो कह रहे हैं, जो उनका अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहा है। देखें, एक जो है स्टेट सीक्रेट को तो लीक किया गया कि नहीं किया गया, ये तो ऐसे ही हुआ है ना मेरा ख्याल है, जो कहते हैं। जी हाँ। ठीक है, तो स्टेट सीक्रेट को अगर लीक किया गया है और कोई चुप चुपीते तो नहीं, मैं तो कागज पढ़ के ਤੁਹਾਨੂੰ देता जी, वो बकायदा ऐसे लहराया गया जलसे में। हाँ, वो एक पूरी प्लानिंग की गई और एक हाँ मतलब साजिशी बयानिया तैयार किया गया, मुल्क के तल्लुकात खराब हुए, हाँ ये चीज़ें सारी हैं, हाँ। उसका तो जो आप वो इम्पैक्ट कहते हैं आएगा। कि वो साइफर की कॉपी नहीं थी, वो तो जी कागज सीगा।
ये जी है ये आगे किसने एक दफा जो है इजाजुल हक ने जो है क्लाशनकोव लहरा दी थी और बाद में कह दिया था तो खिलौना लकड़ी की थी। खिलौना वो जब वो हुआ था ना, वो शेख रशीद जब गिरफ्तार हुआ था, हाँ इनके घर छापा पड़ा था और क्लाशनकोव बरामद हुई थी जब, हाँ वो एहतजाजी जलसा था, हाँ तो फिर एजाजुल हक साहब ने जो है ना उधर लहरा दी, हाँ ये फिर पकड़े गए। हाँ तो फिर अगले दिन बाद इनको छोड़ दिया गया था। इन्होंने बयान दिया मैंने तो लकड़ी की जो है ना लकड़ी की क्लाशनकोव थी। जी हाँ। तो ये अभी अब ये भी कह रहे हैं कि वो साइफर असली नहीं सी, वो तो कागज का टुकड़ा सी। ते सर ये इत्तेफाक की बात है हाँ कि मियाँ साहब ने ठीक किया ना अभी इस वक्त जो अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली हाँ कि यार बेनज़ीर की हुकूमत हो, हैं? हाँ चलो वो तय कर लिया था कि ज़ियाउल हक की फैमिली को हाथ नहीं लगाया जाएगा, हाँ और उसके बेटे ने खुद कहा आप यार मुझे मार धमकी दी ना, हाँ जब आपने उसे पकड़ा तो मुझे पकड़ के मैंने भी दिखाओ। पकड़ के दिखाओ। ते अगले भतीजे ने भी छुड़ा के लै गए थे बेनज़ीर को। हाँ मियाँ साहब ने क्या फिर की लोड़ है जी लड़न की। हाँ ते देखे ना जी वो फैज़ाबाद धरना जो है, जी हाँ जिसके बारे में ये कहा जाता था कि जनाब ये स्पॉन्सर्ड था और ये सारा था, और उस वक्त के वो डीजी था, ये सही है क्या, तो सौदे पे जनरल फैज जब पैसे भी तकसीम किए गए और सारा डीजीसी थे मेरा ख्याल है। डीजीसी, हाँ तो उस पे जो है फाइज ईसा और एक और ब्रदर जज थे, इन्होंने सो मोटो लिया था बिल्कुल ऐसे हुआ था। कि ये रास्ता बन के हुआ है। फिर उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था। अच्छा, उस ऑर्डर पे जो है नजरसानी की जो अपील दाखिल करके कभी वो नजरसानी हुई नहीं उस पर। ये धरना जो है 2017 में हुआ था। जी हाँ, 2017 TLP लब्बैक का, तहरीक लब्बैक वालों का, हाँ जी हाँ। जिससे बड़े जो है बिल्कुल इस्लामाबाद पिंडी सब, इस्लामाबाद तो कट ही गया था ना अपने बाकी दुनिया से, और वो पता सारा नहीं कुछ कितने दिन- नंगी आंखों से हर कोई था, और हाँ। जस्टिस फाइज ईसा ने जो है उस पर जो कोई रिमार्क्स दिए थे और हाँ। डायरेक्शन दी थी, हाँ उस पर तो कोई अमल नहीं हुआ। हाँ लेकिन अब देखें, आज जो है वो अटार्नी जनरल जो है वो जवाब जमा करवा रहे हैं कि जी कमेटी बन गई है आपके फैसले की रोशनी, वो जो फैसला था उसकी रोशनी में कितने साल बाद? 4 साल बाद। 4 साल बाद कमेटी बना दी है। हाँ जी हाँ, 26 को, आज 27 है ना कि जी 26 को अपना बन गई है, 3 रुकनी कमेटी है। सीनियर एक वजारत दाखिला के, एक वजारत दफा के और एक ISI के जो है एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के लोग जो हैं उस पर कमेटी बन गई है, और उसके वो सारे TORs भी बन गए हैं जो इस सारे चीज़ के बारे में शवाहिद इकट्ठे करेगी, ये क्यों हुआ था, किसने कराया था, किसने मैनेज किया था, क्या कोई इदारा इसमें मुलव्वस था। मतलब 1 दिसंबर तक के लिए उन्होंने कहा जी 1 दिसंबर को अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है ना जी कमेटी दाखिल कर देगी। ठीक। 1 नवंबर तक? नहीं, 1 दिसंबर तक। 1 दिसंबर तक है? 1 नवंबर तो 3 दिन आई खड़ी ना। हाँ। कमेटी का 4 साल बाद तक कमेटी बनी है। अभी तो कोई ना, उन्होंने बस ओहदे दिए हैं ना कि इन ओहदों के नाम भी नहीं आए सामने, तो 1 महीने में जो है ना सारा इसका। अच्छा, ये सिर्फ यही नहीं है अभी ये थोड़ा, वैसे आप श्योर हैं पे दिसंबर की है? हाँ जी। अच्छा, नवंबर पहले की तो नहीं है? इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन और सारे सबूत लेके आना, गवाहान का सारा, तो मुमकिन तो नहीं है 4 दिन में। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है ना जी, अभी तो इसके इजलास चलेंगे, चीज़ें और कार्रवाई आगे बढ़ेगी। सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्शन तो नहीं थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी डायरेक्शन थी, जी हाँ, और मुसल्लह अफवाज के तीनों सरबराहान को डायरेक्शन थी जी हाँ, कि जी आपने अभी तो वो रिपोर्ट मांगी जाएंगी या आएंगी कि भी उन्होंने क्या इस इसके फैसले ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है, जो भी फैसला हुआ था उस वक्त। तो ये फैसला हुआ था ना कि जी नजरसानी में चले गए, 4 साल और नजरसानी की नहीं हुई। अब जैसे ही चीफ जस्टिस बने और वो अपील वापस ले ली गई नजरसानी की, तो उसके बाद ये सारा फिर ये मामला जो है, तो अल्लाह करे ये मतलब अच्छी पेशरफ्त है। हाँ ठीक है, इसके ऊपर तो जरूर होना चाहिए, एक दफा कोई डायरेक्शन सेट हो जानी चाहिए, अगे फिर आना ने उत्ते है पे उन्होंने कहने इंप्लीमेंट कराने ने। जी है, आप डायरेक्शन सेट कर देंगे जी पे फौज जो है वो ऐसा नहीं करेगी, ऐसा नहीं करेगी, ऐसा नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, उन्होंने तो नहीं करना यही होएगा ना जी। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो बाकी खान साहब वो दूसरा जो है वो बड़ा अपना जो है सुप्रीम तो जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वो कितने अरसे बाद हुआ है? वो भी 3 साल बाद। ऐसे हो ये हाँ तो हाँ, उसमें एजेंडा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, जी हाँ, और साबिक चेयरमैन नैब चुमिया अली सरकार।
क्या नाम था उनका? जस्टिस जावेद इकबाल। जावेद इकबाल, जो सरतापा चुनते थे। हाँ। इन दोनों के खिलाफ ना मिसकंडक्ट का। तो गल ते भाईजान वही हुई जी राती असीं कीती सी 3-2 वाली। नहीं, वो चुम्मी वाले सरकार का की होया है? अच्छा जी, उनके खिलाफ रेफरेंस हो गया मुस्तरद। उसके खिलाफ तो इतना सबूत था, वो जो वीडियो ऑडियो थी, वो जो कॉल, वो खातून जो थी उसकी, और वो अपना इतना सीरियस केस था वो तो बहुत। जी हाँ, वो इशू ये हुआ कि जब जेर बहस आया तो भी जब ये रेफरेंस दायर हुआ था उस वक्त चेयरमैन नैब जो है, उन मिसकंडक्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार में नहीं था। ठीक है। ये 2022 में जो नैब कवानीन में तरमीम हुई है ना, उसमें चेयरमैन नैब को अकाउंटेबल बनाया गया है। अच्छा, कोई ठीक। इस तरह की चीज़ हो तो मतलब जिसकी बदयाल भी मुखालफत कर रहे थे, फैसला अच्छा, उड़ा, जिस वक्त जो है मतलब ये कानून साजी हुई है उस वक्त तक वो, तंजीम साजी हो चुकी थी। अच्छा, वो तंजीम साजी करके जो है वो अपनी पतली गली से निकल चुका था। जी हाँ। हाँ, उसको तो वैसे नहीं छोड़ना चाहिए जी। उसने भी इस मुल्क के साथ बहुत घिनौना खेल खेला है हर जगह ही। उसको तो देखो ना, कितनी इंपॉर्टेंट जस्टिस जावेद इकबाल के पास अपना, अभी भी वो मिसिंग पर्सन का जो कमीशन है उसका सरबराह है। हाँ, मिसिंग पर्संस का था वो अपना, आपका जो एबटाबाद वाला केस था अपना उसामा वाला, जी हाँ। उस कमीशन का भी ये था। चलो वो तो बड़ा सेंसिटिव सी, और कोई भी नहीं भार चुक सकता है ना उस तरह के हाँ। कमीशन को। पाकिस्तान में कौन सा है? हाँ, एक वो मुसलमान का आया था। मिसिंग पर्सन वाला भार चुकया जा सकता है। ये तो देखो, वो तो हाँ, काजी वो साहब भी ने, नहीं। एतजाज अहसन ने फाइल हाँ, किया है। हाँ, इसको देखते हैं कि काजी फायज ईसा साहब इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, जो इन्होंने मिसिंग पर्सन के हवाले से एतजाज अहसन ने फाइल की है। जी हाँ। मगर अच्छा, ये चले, जावेद इकबाल की तो आपके मुताबिक जो है उनकी खलासी हो गई जी हाँ। फिलहाल। जी हाँ। ठीक है, उसके लिए कोई उन्होंने फोरम की निशानदेही की है पे उस लवड़गट्टू के खिलाफ जो है कहाँ पे केस चल नहीं। सकता है? अच्छा, कहीं भी नहीं हुई है। जी हाँ। अच्छा, तो वो जो है, वो जो एक जस्टिस था मज़ाहिर अली नकवी जो है सुप्रीम कोर्ट के वो ऑनरेबल जज जो है, ट्रक्का वाले। ट्रका वाले। हाँ जी हाँ, उनके खिलाफ एक नहीं कई रेफरेंस थे। हाँ। और वो जब जेर बहस आए तो ज़ाहिर है वो उसमें ओपिनियन भी लेनी होती है, और वही जो है वो 3 जजेस एक तरफ हो गए और 2 जजेस एक तरफ हो गए कि नहीं। लेकिन ज़ाहिर है कि फिर वो 3 जजेस के फैसले के तहत अब उनको नोटिस किया ये तो गया। हमने कल ही बता दिया था ना कि एक्सपेक्टेड जो डिसीजन है वो Yeah. 3-2 का ही आएगा। जी हाँ। लेकिन यार वो जो मतलब उधर डॉक्यूमेंट्स जो रेफरेंसेस थे, ज़ाहिर है कि वहाँ पे डिस्कस तो होते हैं ना। यार, बहुत ही बड़ी शय थी भाई। कौन है? नकवी साहब? जी हाँ। अच्छा। अच्छा, इनके खिलाफ सबसे पहले रेफरेंस दायर किया था PMLN ने। ठीक। अच्छा, भाई साहब जब लाहौर हाई कोर्ट में थे ना, तो एक शख्स से कोई कत्ल का मुलजम था, तो उसकी जमानत जो है ना इन्होंने मुस्तरद कर दी। उमर कैद की जमानत की वो मुस्तरद की। कुछ दिनों बाद उसी ने वकील चेंज करके फिर अपील की तो उनको दे दी इसी जज के पास? जी। अच्छा, ठीक। नकवी साहब एडे ड्यूटी गेम पाते थे। अच्छा, हाँ। वो फिर गई अपील अपना सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पे सामने आई सारी चीज़ें, ज़ाहिर है वो चलती रही। एक तो ये है, दूसरा जनाब वो प्रॉपर्टी वाले केस है। हाँ, एक इन्होंने कोई प्रॉपर्टी का फैसला कर किया है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का डिसीजन दे के, और वो जड़ी है अगले अगले दिन जो है, जिस दिन डिसीजन आया अगले दिन जो है वो एक डमी नाम पे ट्रांसफर हुई है, ठीक है, और उससे नेक्स्ट डे जो है वो मज़ाहिर अली नकवी साहब पे अपना नाम पे ट्रांसफर हो गई है। ये भी बड़ा खौफनाक केस है। वो है जी कोई गुजरावाला DHA में प्लाट है कोई, जो इन्होंने 40 लाख में खरीदा ठीक। और 6 करोड़ में बेचा। ठीक। 40 में खरीदा, जो कागज बता रहे हैं वो सारे उनके ट्रांजैक्शन जो है, हाँ। और 6 करोड़ में बेचा। तो जज जो है वो प्राइवेट अपना अगर साथ कोई कारोबार करना चाहे नहीं कर सकता है? वो तो बात की गल है ना, किहड़ा है अज तुसीं 40 दा लवो ते कल 6 दा हो जावे। हाँ। कल फिर तुसीं अपना वो जेह्ड़ा 6 इन्वेस्ट कीता है ते ਉਹ अपना कोई 36 हो गया। हाँ साहब, एक बार पैसे आ जाए तो फिर तो मल्टीप्लाई होंगे रहते हैं हर दूसरे दिन। जजां दे होंगे ने, इंज दे जेह्ड़े करप्ट जज होंगे ने। अच्छा, फिर फिर देखेंगे आज ये सुप्रीम कोर्ट का जज है, मैं तो हैरान अच्छा होता हूँ वैसे। इससे आगे की बात सुने ना। हाँ। चलो ये जी इल्ज़ाम हो गए जी, ये हो गया वो हो गया। जनाब ने ज़ाहिर है कि रिटर्न जमा कराते हैं। 2021 में 3 दफ़ा अपनी रिटर्न जो है ना FPR पे अपना दबाव असर और सोच इस्तेमाल करके चेंज की कि ताकि ये सारी एडजस्टमेंट जो है सारी
अच्छा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜੱਜ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ अच्छा ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਦ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ बड़े लाले लग रहे हो। अच्छा एक ये है, ਹਾਂ एक और शिकायत जो है हम्म। वो है ऑडियो लीक्स की। ਹਾਂ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ यार तुम वो ਤੁਸੀਂ ना आओ जी, और नहीं मैं प्रोटोकॉल से बगैर आ रहे हैं, ਹਾਂ वो है। फिर ये इसी से परवेज लाई से इनकी बात हो रही है, और ये अपने किसी करप्शन के केस के जो फलां को फिक्स कराना है, आप फलाने जज के पास जो है अपना केस फिक्स जी करवाना है फिर फैसल चौधरी की गुफ्तगू है कि ट्रक आ गया। हाँ ये ट्रक किसे कहते हैं वो ये वो खोखा और ये तो जरा एक्सप्लेन कर दें अपने कायरीन के लिए नाजरीन के लिए खोखा एक और की है। खोखा होता है खोखा तो मेरा ख्याल है शायद करोड़ को कहते हैं हाँ और ट्रक जेड़ा है अरब अरब नु कहते हैं जी बिला ट्रका ना थोड़ा सी है हाँ ये जाली ट्रका वाला और जो है अपना उससे करोड़ से जो नीचे होता है उसका भी कोई है पेटी। पेटी हाँ हाँ। पेटी खोखा और ट्रक ट्रक ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ट्रक पहुंचे सी जी हाँ। वही जो उसमें कॉल ये सारे एविडेंस है जी। हम्म अच्छा PMLN का जो रेफरेंस है उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि हम जब ये लगेगा सुनने काबिल समात होगा तो हम इससे भी ज़्यादा एविडेंस जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे। अच्छा तो भाई ये रन नोटिस हो गया है, हाँ और मेरा ख्याल है नवंबर की कोई 10 तारीख है या 9 है कि जवाब दो। हाँ 10 तक नवंबर 10 तक जो है ना वो जवाब मांगे जी है तो वही है फिर एक फर्द घट होने वाला है ऑलरेडी की फर्क घट होने वाला है। वो एक और बात चल पड़ी है कि जाहिर है कि भी अगर इतने स्ट्रांग उनके जो करीबी हैं हाँ जो इतने उन्होंने साफ कहा उन्हें हम्म मुदाहिर नकवी को कि यार जी मैं जस्टिस क्यों रिजाइन कर गया सी ना, तुम रिजाइन करो, अपनी पेंशन भी लो, मरात भी लो सारी। हाँ वो सोचा फिर हाँ फिर तो अगर ये कार्रवाई हो गई तो सारा कुछ जब्त, हम्म ते अगर मुस्ताफी हो जावन तो सारा कुछ लेगा। चलो बना लिया जितना माल बनाना सीखा मेरा ख्याल है फिर तो मेरा ख्याल इस्तीफा ही देना मेरा ख्याल है इनका बनता है क्योंकि मुझे तो बचत का चांस नहीं नज़र आता क्योंकि उसमें वहाँ पे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो फॉर्मेशन है उसमें तो उनके पास 2 ही बंदे हैं तो बाकी उन एक अद्धा कैंच तोड़ा नहीं कोई ट्रक तो मुझे तोड़ा गया हाँ तो ठीक खान साहब ये वैसे चीफ सारे अगर चीफ साहब वेले हो गए होने ते एक जाली ਨੂੰ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਾਲੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੌਕਤ ਸਦੀਕੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ, शरारती आ गए सारे सुल्तान आ गए ने जी हाँ। ठीक है चलें जी आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, इजाज़त दीजिए कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।